गुजरात, जहां से हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं, उसी गुजरात में करोड़ों रुपए नकली पकड़े जाते हैं, वह भी किसी आश्रम से। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे सीधे बोल यूपी। नकली नोट, आश्रम और सरकारी ठप्पा लगी गाड़ी। क्या देश में चल रहा है सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा धर्म की आड़ में? और सबसे बड़ा सवाल, जब देश के गृह मंत्री खुद गुजरात से आते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आखिर यह खेल किसकी नाक के नीचे चल रहा था? गुजरात में आश्रम बना नकली नोटों की फैक्ट्री, 2 करोड़ से ज्यादा की फेक करेंसी बरामद। सरकारी स्टिकर लगी सफेद कार से हो रही थी सप्लाई, और मास्टरमाइंड प्रदीप। दोस्तों, यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, कोई नाटक नहीं, यह वास्तविकता है। यह है गुजरात का असली सच, जहां एक आश्रम, जिसे लोग आस्था का केंद्र समझते थे, वहां अंदर चल रहा था नकली नोटों का धंधा। छापेमारी में पुलिस ने जो बरामद किया वह चौंकाने वाला है। मशीन, स्पेशल पेपर, स्याही और लाखों करोड़ों के नकली नोट। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ये दोस्तों। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा हथियार थी एक सफेद रंग की कार, जिस पर लगा था सरकारी स्टिकर। जी हां, सरकारी पहचान का इस्तेमाल कर नकली नोटों की सप्लाई की जा रही थी। ना चेकिंग का डर, ना पुलिस का खौफ। अब सवाल उठता है, जब गुजरात देश के गृह मंत्री अमित शाह का गढ़ है, तो वहां इतना बड़ा फेक करेंसी नेटवर्क कैसे चल रहा था? क्या पुलिस को भनक नहीं थी, या फिर कोई बड़ी मिलीभगत? और अब सबसे बड़ा सवाल, साल 2016, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था, उन्होंने कहा था, अगर 50 दिन में हालात नहीं सुधरे तो मुझे सजा देना, मुझे निकाल देना। नोटबंदी का सबसे बड़ा तर्क क्या था? नकली नोट खत्म होंगे, आतंकवादी फंडिंग रुकेगी। लेकिन आज क्या है? गुजरात में आश्रम से 2 करोड़ से ज्यादा नकली नोट मिलते हैं। तो क्या नोटबंदी फेल हो गई? क्या सिस्टम में छेद अभी भी वैसे ही है, या फिर नकली नोटों का नेटवर्क और मजबूत हो गया? सोचिए, एक आम आदमी बैंक में लाइन में खड़ा रहा, कई लोगों की नौकरी गई, छोटे व्यापार खत्म हो गए, लेकिन आज भी नकली नोटों का धंधा चल रहा है, और वो भी आश्रम के अंदर। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन असली सवाल अभी बाकी। प्रदीप अकेला है या पूरा गैंग? सरकारी स्टिकर वाली गाड़ी किसकी? क्या कोई अंदरूनी संरक्षण मिला हुआ था, या सिर्फ एक क्राइम स्टोरी? नहीं, यह सिस्टम पर सवाल है। यह भरोसे पर हमला है, जहां धर्म का चोला पहनकर नकली नोटों का कारोबार किया जा रहा है और सरकार खामोश दिखाई देती है। नोटबंदी के बाद भी अगर नकली नोटों का खेल जारी है, तो सवाल उठेगा, जवाब देना पड़ेगा। जिम्मेदार कौन? जवाबदेही किसकी? और क्या अंत में अब भी वो 50 दिन वाला वादा याद है? देश जवाब मांग रहा है, और सवाल अब रुकेगा नहीं।